नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका एडुसेट प्रोग्राम में स्वागत है। मैं गृह प्रवक्ता विमी गोयल जी ट्रिपल पदरीडाबर डिस्ट्रिक्ट सेसा से हूँ और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आप देखिए कि जो इसका ग्राफ है उसमें हमें क्लियरली पता चल जाता है कि जो इंक्रीजिंग फंक्शन है और डिक्रीजिंग फंक्शन है कौन से इंटरवल में होगा और कौन से इंटरवल में नहीं होगा। देखिए, अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स के, तो उसके ऊपर मैं कुछ पॉइंट्स ले रही हूँ। एक्स की वैल्यू -2, तो उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 4। एक्स की वैल्यू -1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू होगी 1। एक्स की वैल्यू 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू होगी 1। एक्स की वैल्यू 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू 4। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे -2 के ऊपर y की वैल्यू 4, -1 के ऊपर 1 एंड 0 के ऊपर 0। नेक्स्ट है 1 के ऊपर 1 एंड 2 के ऊपर 4। तो देखिए हमारा जो ग्राफ है कुछ इस तरह से है, पैराबोलिक फॉर्म में है। तो जैसे जैसे x की वैल्यूज को हमने इंक्रीज किया, x की वैल्यूज को बढ़ाया, तो जो y का ग्राफ है वो नीचे आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे हमने x की वैल्यू को पॉजिटिवली अगर 0 से 1 किया और फिर 1 से 2 किया, तो जो y का ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है। तो यहाँ हमें साफ तौर पर दिख रहा है कि जो नेगेटिव वैल्यूज है -∞ टू 0, इसके लिए जो फंक्शन का ग्राफ है वो डिक्रीजिंग है, लेकिन 0 से लेके इन्फिनाइट वैल्यूज के लिए जो फंक्शन का ग्राफ है वो इंक्रीजिंग है। लेकिन इसमें एक पॉइंट जो 0 है, इसके ऊपर आप देखेंगे जो टेंजेंट है वो क्या है एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y = 0। तो इसका डेरिवेटिव भी हमारे पास क्या होगा 0। तो जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन वहां पे क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो उन पॉइंट्स के ऊपर जिनके ऊपर उसका डेरिवेटिव 0 हो, उनको हम इंक्लूड नहीं कर सकते इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में, क्योंकि फंक्शन वहाँ कांस्टेंट होता है। तो देखिए इनके जो हमारे फार्मूलाज हैं वो क्या है। फर्स्ट इज इफ x1 is less than x2, where x1 and x2 belongs to domain of the function। डोमेन हम यहाँ पे कह सकते हैं, हम वो इंटरवल लेंगे जिसमें वो फंक्शन इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं कि x2 की वैल्यू x1 से बड़ी है और हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यूज है वो भी वही रिलेशन दें, लेस देन और इक्वल टू, तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन दैट इंटरवल। ये वो इंटरवल है जिसके अंदर फंक्शन क्या होगा इंक्रीजिंग होगा। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, इफ x1 इज लेस देन x2, और यहाँ हम लिख रहे हैं fx1 इज लेस देन fx2, where x1 and x2 belongs to a particular interval। तो यहाँ और इसमें क्या फर्क है, यहाँ लेस देन और इक्वल टू है, यहाँ अकेला लेस देन है। तो लेस देन का मतलब ये है कि जो फंक्शन है वो अकेला इंक्रीजिंग होगा, लेकिन लेस देन और इक्वल टू का मतलब होता है कि जो ग्राफ है या कर्व है उसमें दो इंटरवल या दो से ज़्यादा इंटरवल ऐसे हो सकते हैं जिनमें जो फंक्शन है कभी वो इंक्रीज हो रहा है कभी वो डिक्रीज हो रहा है। जैसे कि लास्ट हमारी जो एग्जांपल थी, जो अभी हमने ग्राफ बनाया, वो कुछ ऐसा था। तो उसमें जो फंक्शन था इस इंटरवल में इंक्रीजिंग और इस इंटरवल में इंक्रीजिंग, यहाँ डिक्रीजिंग यहाँ इंक्रीजिंग हुआ था। तो फंक्शन जब दोनों तरह का हो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तब हम साइन लगाते हैं लेस देन और इक्वल टू। लेकिन अगर ये अकेला आ जाता है तो वहां हम लिखेंगे फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दैट इंटरवल।
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब यही है कि फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग होगा, कुछ ऐसे। तो उसमें कहीं भी वो फंक्शन डिक्रीज फॉर्म में नहीं होगा, फंक्शन सिर्फ जो है इंक्रीजिंग फॉर्म में होगा। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल डेफिनेशन। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है उसमें हम थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं कि थर्ड डेफिनेशन में देखिए यहां हमने क्या लिखा कि अगर x2 की वैल्यू x1 से बड़ी है लेकिन जो फंक्शन की वैल्यूज है उसमें ऑपोजिट रिलेशन आए, तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग होगा इन दैट इंटरवल। और सिमिलरली इफ x1 इज लेस देन x2 फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू पर्टिकुलर इंटरवल, दिस इंप्लाइज fx1 इज ओनली ग्रेटर देन, मीन्स यहां हम क्या कहेंगे फिर, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दैट इंटरवल। लास्ट डेफिनेशन है हमारी, इफ फंक्शन इज कांस्टेंट, कि अगर हमारे पास फंक्शन कांस्टेंट है तो वहां पे हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो अगर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है कांस्टेंट है तो वहां हम क्या कहेंगे, फंक्शन ना तो इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा। देखिए अगर हमारा ग्राफ कुछ ऐसा हो तो आपको पता है कि x की वैल्यूज चेंजेस है, x की वैल्यूज तो बढ़ रही है लेकिन जो y की वैल्यू है वो सेम है, तो y की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, तो फंक्शन का जो ग्राफ है वो क्या है, कांस्टेंट है। वो हम इंक्रीजिंग नहीं कह सकते ना ही हम उसको डिक्रीजिंग कह सकते हैं। नेक्स्ट जो है डेरिवेटिव मेथड, उसके लिए हम पहले मीन वैल्यू थ्योरम की सहायता ले रहे हैं। मीन वैल्यू थ्योरम में क्या था, मीन वैल्यू थ्योरम में हमने पढ़ा था कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, तो एक हमारे पास c इस तरह से होता है कि f डैश c क्या होता है, वहां पर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है इंक्रीजिंग फंक्शन की, उसमें हमने क्या पढ़ा है कि इफ a इज लेस देन b देन उनकी वैल्यूज में भी वही रिलेशन होता है कि अगर दो पॉइंट इस तरह से हैं कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से छोटा है तो उनकी वैल्यूज में भी वही रिलेशन है। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एफ बी माइनस एफ ए है वो क्या है, जीरो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन जीरो है। तो यानी कि ये वैल्यू भी ग्रेटर देन जीरो है और ये वैल्यू भी ग्रेटर देन जीरो है, तो हम ऑटोमेटिकली ये कहेंगे कि जो एफ डैश सी है वो क्या है, पॉजिटिव है। और या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव फॉर एक्स इक्वल टू सी एंड सी बिलोंग्स टू द इंटरवल ए बी। अगर ये हमने कोई पर्टिकुलर इंटरवल लिया है तो सी उस इंटरवल के अंदर ऐसा होगा जिसके ऊपर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन है देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, उस पूरे इंटरवल के अंदर फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। लेकिन डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, तो उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए फिर, नेगेटिव फॉर एक्स इक्वल टू सी वेयर सी बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी। तो अगर उस इंटरवल के अंदर हमारा जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आए तो वो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग, फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये कुछ हमारी डेफिनेशन थी। और इसमें एक पॉइंट और भी है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, दिस इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड लास्ट है कि अगर हमारा डेरिवेटिव जीरो है देन फंक्शन इज कांस्टेंट। देखिए किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है जीरो तभी होता है जब फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट।
तो फंक्शन कांस्टेंट होने का मतलब भी यही है कि फंक्शन उस सिचुएशन में हमारे पास ना तो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। तो कुछ एग्जांपल्स हैं। 7.3 बुक एनसीईआरटी हम फॉलो कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 7 इज शो दैट फंक्शन f(x) इक्वल टू 7x माइनस 3 इज इंक्रीजिंग ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब हमारे पास फंक्शन क्या है 7x माइनस 3 ऑन हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। हम दो वैल्यूज ले रहे हैं, लेट x1 इज लेस देन x2। तो इंक्रीजिंग के लिए हमें ये प्रूव करना होगा fx1 इज ऑल्सो लेस देन fx2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 7x हमें चाहिए तो दोनों तरफ हमने 7 से मल्टीप्लाई किया है। ध्यान रखिएगा कि अगर हमने कोई पॉजिटिव नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है तो बीच वाले साइन में कोई चेंजेस नहीं आती, लेकिन अगर हमने -7 से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ तो बीच वाला जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। नाउ वी नीड -3, तो दोनों तरफ हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा फंक्शन बन गया fx1 और ये बन गया fx2। तो देखिए अगर इस फंक्शन के अंदर x के साथ में x1 को रिप्लेस कर दूं 7x1 माइनस 3 हो जाएगा। अगर x2 की वैल्यू भरेंगे तो 7x2 माइनस 3 हो जाएगा। तो देखिए फंक्शन में जो हमारे है जैसे हमने x की वैल्यूज में रिलेशन लिया और वही रिलेशन हमें फंक्शन की वैल्यूज में मिल रहा है तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स का मतलब यही हुआ कि जितनी भी रियल वैल्यूज हैं उन सभी के लिए वो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, या हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब यही है कि यहाँ रियल नंबर्स में हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट बचा ही नहीं जिसके ऊपर वो डिक्रीज हो, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हम कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन आया है सिर्फ लेस देन का साइन आया है। अगर इसके नीचे इक्वल का साइन होगा तो वो स्ट्रिक्टली नहीं होता, और अगर हमारे पास सिंपल है कि fx1 इज लेस देन fx2 तो हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8। फंक्शन इज गिवन बाय, वी हैव टू शो फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन सेट ऑफ R। फंक्शन क्या है हमारे पास, 8th एग्जाम्पल इज fx इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x वेयर x बिलोंग्स टू सेट ऑफ R। तो देखिए हम डेरिवेटिव मेथड की हेल्प ले रहे हैं। f डैश x क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। तो यहाँ हम कंप्लीट स्क्वायर कर रहे हैं। कंप्लीट स्क्वायर का मेथड ये होता है कि पहले तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हम 1 बनाएंगे, तो उसके बाद x के कोएफिशिएंट को हम देखेंगे। 2 है, 2 का हाफ कितना होगा 1, तो 1 को हम 1 का स्क्वायर एक बार प्लस करते हैं और एक बार माइनस, लेकिन माइनस क्या करेंगे 3 इंटू 1 3। तो ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर हो गया x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। नाउ दिस इज पॉजिटिव क्योंकि स्क्वायर है, पॉजिटिव में कुछ जोड़ेंगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा। अब हमारे पास क्या आया है f डैश x इज पॉजिटिव वैल्यू। जब हमारे पास किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो वो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन सेट ऑफ R। तो यहाँ भी हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास पूरे सेट के अंदर ही वो फंक्शन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन fx इक्वल टू cos x। तो क्वेश्चन को हम कोई भी मेथड अप्लाई करने से पहले हम एक उसका ग्राफ बना रहे हैं cos x का। 0 एक्सेस y एक्सिस, y एक्सिस के ऊपर हम 2 पॉइंट ले रहे हैं
1 एंड -1। तो यहाँ हम ले रहे 90 पाई 3π/2 एंड दिस इज 2π। तो देखिए cos x का ग्राफ क्या होता है। अगर हमारे पास फंक्शन है cos x की वैल्यू 0 डिग्री के ऊपर 1 होती है और 90 के ऊपर 0। इसी तरह 90 से लेके पाई तक पाई की वैल्यू के ऊपर उसकी वैल्यू होगी -1, तो ग्राफ नीचे आ जाएगा। फिर पाई से लेके 3π/2, अब 3π/2 के ऊपर इसकी वैल्यू होती है 0। देन अगेन हमारे पास 2π के ऊपर इसका आंसर होता है 1। तो देखिए ये cos x का ग्राफ कुछ हमें पैराबोलिक शेप दे रहा है, क्लियर है ना। तो हम ग्राफ से भी देख सकते हैं कि जो इंटरवल है 0 to π, इसके अंदर जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है। यहाँ आके उसका एक स्टे बन रहा है। इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन जो कर्व ले रही है वो एक स्टे ले रही है और उसके बाद जो फंक्शन है वो फिर से इंक्रीजिंग है। तो जो ये हमारा स्टे हो रहा है x की वैल्यू पाई के ऊपर, एट x इक्वल टू पाई, तो यहाँ हम फंक्शन को क्या कहेंगे, फंक्शन इज कांस्टेंट। तो x इक्वल टू पाई के लिए फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और 0 to पाई हम फंक्शन को क्या कहेंगे, फंक्शन इज डिक्रीजिंग एंड पाई से लेके 2π तक फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो देखिए हमें ग्राफ से बहुत ही क्लियरली पता चल गया कि 0 to पाई जो फंक्शन है डिक्रीजिंग है, लेकिन पाई से लेके 2π तक इसका ग्राफ इंक्रीजिंग है। लेकिन एक वैल्यू ऐसी थी जिसके ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा, और जहां उसका टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा वहां हम फंक्शन को क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। लेकिन इसको हम डेरिवेटिव मेथड से करेंगे तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन, देखिए f' क्या होगा, -sin x। अब हमने sin x की तरफ ध्यान देना है कि जो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 to 90, second quadrant will be 90 to π, then π to 3π/2 and 3π/2 to 2π। अब जो sin x है ये पहले 2 क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होते हैं, तो हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट्स में, इन द क्वाड्रेंट 0 to π। तो ये हमारे पास क्या आएगा, माइनस इंटू प्लस नेगेटिव, तो नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 0 to π। तो जो फंक्शन है हमारा cos x का, जब हमारा डेरिवेटिव नेगेटिव है तो cos x का जो फंक्शन होगा, ग्राफ होगा, वो क्या होगा, दैट इज डिक्रीजिंग इन 0 to π। अब इसके बाद हमने डिस्कस करना है पाई से लेके 2π तक। sin x की वैल्यू क्या होती है इन 2 क्वाड्रेंट्स में, नेगेटिव। जब नेगेटिव होती है तो हमारे पास जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा वो क्या बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस, तो वो आएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में, पाई टू 2π। तो यहाँ हम लिखेंगे फंक्शन क्या है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल पाई टू 2π। तो देखिए एक पॉइंट सिर्फ ऐसा था कि x की वैल्यू जो पाई है उसके ऊपर फंक्शन कांस्टेंट होता है, तो इसीलिए जो ये हमने 2 इंटरवल बना लिए, इन दोनों इंटरवल्स के अंदर हमने जो पाई है वो एक्सक्लूड किया है। ये दोनों इंटरवल क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं, डिसजॉइंट सेट्स कह सकते हो या डिसजॉइंट इंटरवल्स भी आप कह सकते हो। तो एक थर्ड पॉइंट था इस क्वेश्चन के अंदर कि इन द इंटरवल 0 to 2π। अब अगर हम डिस्कस करें कि 0 से लेके 2π तक फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, जब हमारे यहाँ वाली बात आती है तो हमने एक वो डिस्कस करना है कि फंक्शन सिर्फ इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। तो वो ऐसा नहीं हम कह सकते, क्योंकि फंक्शन क्या है,
दो हिस्सों में बांट रहा है पूरे इंटरवल को, जिसमें वो डिक्रीजिंग भी है और इंक्रीजिंग भी है। तो अकेला हम इसको नहीं कह सकते, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है वो आप खुद ट्राई करेंगे, बिल्कुल सेम है एग्जांपल 8 की तरह। एक एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें 11, फाइंड द इंटरवल्स इफ फंक्शन इज गिवन 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने इंटरवल्स को फाइंड आउट करना है कि कौन से इंटरवल्स में ये इंक्रीजिंग है और कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है। पहले जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें हमारे पास ऑलरेडी जो इंटरवल दिया हुआ था और इंटरवल्स के अंदर हमने डिस्कशन की थी कि फंक्शन इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। लेकिन अब इस क्वेश्चन में हमें इंटरवल फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा, 12x² माइनस 12x माइनस 72। तो यहाँ हम 12 कॉमन ले रहे हैं, x² माइनस x माइनस 6। तो इसके हम फैक्टर्स कर रहे हैं, फैक्टर्स बनेंगे x माइनस 3 x प्लस 2 और यहाँ लेंगे इक्वल टू 0। 0 हमने क्यों लिया, क्योंकि जब भी कोई कर्व इस तरह की होगी तो उनके जो एक या दो पॉइंट हमारे पास ऐसे जरूर मिलेंगे जो पैरेलल, जिनके ऊपर जो टेंजेंट्स हैं वो किसके पैरेलल होंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो कांस्टेंट फॉर्म में होगा, कांस्टेंट होगा। तो वहाँ से जो कर्व है वो एक चेंज लेती है कि अगर वो पहले इंक्रीज है तो उसके बाद वो डिक्रीज करती है, और यहाँ स्टे आया फिर उसके बाद कर्व जो है इंक्रीज हुई। तो जो पॉइंट्स हैं वो हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे, जहाँ उसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होने का मतलब है x की वैल्यू क्या आई, 3 और -2। तो जो रियल नंबर लाइन है हमारे पास, ये रियल नंबर लाइन के ऊपर पॉइंट्स -2 और ये 3। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं पूरी रियल नंबर लाइन को 3 इंटरवल में डिवाइड कर रहे हैं। पहला इंटरवल बनेगा -∞ to -2, देन -2 to 3 और तीसरा इंटरवल आएगा 3 to ∞। तो पहला जो इंटरवल है उसको हम डिस्कस करेंगे -∞ to -2। तो जो उसका डेरिवेटिव है वो हम चेक करेंगे कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। इनके बीच में आप कोई भी एक वैल्यू लेके डिस्कस करेंगे। x की वैल्यू अगर हम -3 लें, -3 आप रिप्लेस करके देखो f डैश x क्या बन रहा है, 12। -3 लेंगे तो -x, या -3 लेंगे तो -1। तो ये हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। तो हम डेरिवेटिव को कह सकते हैं कि ये क्या है, पॉजिटिव है इस पूरे इंटरवल में। तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। नेक्स्ट हमारा जो इंटरवल है -2 to 3, तो इसमें भी सेम हम एक पॉइंट लेकर चेक करेंगे। -2 to 3 के बीच में हमने एक पॉइंट 0 लिया, 0 लेंगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव ये हमारा आएगा नेगेटिव। तो फंक्शन क्या आएगा इस इंटरवल के अंदर, फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल -2 to 3। लास्ट जो हमारा थर्ड इंटरवल है, तो थर्ड इंटरवल के अंदर आप देखिए 3 से लेके इनफाइनाइट तक फंक्शन का जो डेरिवेटिव है कोई भी एक आप वैल्यू लेके चेक करेंगे। 5 लीजिए, 5 - 3 2 पॉजिटिव है, 5 + 2 ये भी पॉजिटिव है। तो ये हमारा जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आएगा। तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। लास्ट में जो हम आंसर लिखेंगे, दस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -∞ to -2 यूनियन विद 3 to ∞, एंड डिक्रीजिंग इन द इंटरवल
-3 to 2। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया, f'(x), उसके ऊपर हमने उनकी जो क्रिटिकल वैल्यूज हैं उनको फाइंड आउट किया। ये क्रिटिकल वैल्यूज हमें बताती हैं कि जो कर्व्स वो चेंज हो रही हैं इन 2 पॉइंट्स के ऊपर, तो वो पूरी रियल नंबर लाइन को 3 इंटरवल्स में डिवाइड कर देती है। ये हमारे जो 3 इंटरवल्स हैं इनके अंदर हमने फंक्शन का डेरिवेटिव चेक किया, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। वैसे तो अगर एक इंटरवल हम चेक कर लेते हैं तो उसके बाद ऑब्वियसली है कि जो कर्व है वो चेंज ले रही है, तो अगर यहाँ इंक्रीजिंग है तो यहाँ ऑब्वियसली है कि फंक्शन का जो कर्व है वो डिक्रीजिंग होगा और उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो इंक्रीजिंग होगा। तो इसके बाद जितने भी आप क्वेश्चंस हैं या एक्सरसाइज के एग्जांपल्स हैं आप खुद ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।